अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। सिंध हुकूमत की हमेशा हम बात करते हैं। महकमा तालीम सिंध में बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ होता नजर आया है। तकरीबन 12 गाड़ियां बताई जा रही हैं जो कि 6 अफसरान के इस्तेमाल में आज भी हैं, जो वापस नहीं की गई हैं, जिसके पेश नज़र जो सेक्रेटरी तालीम है उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को खत लिखा है और खत में ये दरख्वास्त की गई है कि खुदारा ये गाड़ियां वापस दिलाई जाएं, क्योंकि अब वो जो ओहदे हैं वो उन ओहदों पर फाइज नहीं है लोग, लेकिन उनके पास अभी भी वो गाड़ियां मौजूद हैं, जिसमें साबिक वज़राए तालीम जिनके दो नाम सामने आए हैं, सईद गनी और जाम मेहताब साहब, इन दोनों के पास भी गाड़ियां मौजूद हैं। अब देखना ये कि चीफ सेक्रेटरी इसके ऊपर क्या एक्शन लेते हैं। हमारे ही नुमाइंदे ने इस स्टोरी को उठाया था जब 1 साल का अरसा गुजर चुका है। इसी पर आज बात करेंगे कि एक्शन हुआ अब तक या नहीं हुआ। नुमाइंदा K21 न्यूज़ मुजम्मिल फरोजी। मुजम्मिल, जानना ही चाहूंगा, ये मामला जब जेर गौर आया था, आप ही की स्टोरी है, ये मामला था क्या और अब तक हल क्यों नहीं हुआ? मुजम्मिल से दोबारा राब्ता करने की कोशिश की जाए। महकमा तालीम सिंध की अगर बात की जाए तो बेज़ाब्तिगियों का इंकशाफ होता नजर आया है और ये कोई अनोखा वाकया नहीं है। माजी के अंदर भी हमने देखा कहीं पर KMC की अगर बात की जाए, और जब साबिक मेयर पोस्ट छोड़ चुके थे उसके बावजूद भी गाड़ियां वापस नहीं दी गई थी। तो ऐसा लगता है कि ये एक प्रोटोकॉल है, ये एक तरीक़ेकार है कि जब सीट से उतर जाते हैं, जब पोस्ट नहीं रहती है, उसके बावजूद भी सरकारी गाड़ियां वापस नहीं की जाती हैं जब तक खत ना लिखा जाए चीफ सेक्रेटरी को या मुताल्लिका इदारों को। ऐसा ही कुछ हुआ है कि सेक्रेटरी तालीम की अगर बात की जाए, उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को ये ख़त लिखा और उसमें ये तमाम चीज़ों की निशानदही की है कि 6 अफसरान हैं और 12 गाड़ियां हैं। वो 12 गाड़ियां कौन सी, उनकी डिटेल्स भी हमारे पास मौजूद है, हमारे नुमाइंदे के पास। और इन तमाम चीज़ों पर अब तक क्या एक्शन लिया गया है चीफ सेक्रेटरी की जानिब से, जो कि काबिल गौर है। लेकिन कुछ डिटेल्स यहाँ पर मौजूद हैं कि 12 गाड़ियाँ वापस करने के लिए ये नौबत ही क्यों आई कि चीफ सेक्रेटरी को ख़त लिखना पड़ा। जब आप उस पोस्ट से हट चुके थे तो आपने वो गाड़ी वापस करनी होती है जो कि सरकारी गाड़ी होती है। अब तक क्यों नहीं वापस की गई या क्या एक्सप्लेनेशन है, इसी पर बात करेंगे। मुजम्मिल फैरोजी में ज्वाइन कर चुके हैं। मुजम्मिल, जानना चाहूंगा ये मामला क्या है? फिलहाल देखिए, बात कर रहे हैं हम महकमा तालीम की। जब तो महकमा तालीम में तो देखिए 2019 में तो इन लोगों ने एक जिंदा मुलाजिम को करार देकर 40 लाख रुपए महकमा तालीम सिंध खा गया था, जिसकी नीयत तहकीकात के बाद में पता चला कि भाई कि ये लोग जो है वो जिंदा मुलाजिम को मुर्दा करार देकर उसके पैसे निकलवा लिए उन्होंने। महकमा तालीम सिंध जो है वो सबसे ज्यादा अव्वल फहरिस्त रहा है करप्शन के मामले में। और अब जो करप्शन जो सामने आई है इसमें अफसरान नहीं बल्कि वुज़रा मुलव्वस है। और वो करप्शन इस पैमाने की है कि गाड़ियां पर नियत रखी हुई है इन लोगों ने, गाड़ियां वापसी करने को राजी नहीं है। जिसमें जो सबसे ज्यादा पेश है वो है वजीर तालीम जाम मेहताब बहर और हमारे वजीर तालीम सईद गनी साहब, जिनको जबरदस्ती उनको इस ओहदे से हटाया गया। तो वज़ारत तालीम छोड़ने पर राजी नहीं थे, मगर जब उन्होंने छोड़ तो दी मगर गाड़ियां उन्होंने अभी तक वापसी नहीं की। उनके ज़ेर इस्तेमाल अभी भी एक गाड़ी है, पजीरो गाड़ी है महकमा तालीम की, जो उन्होंने इस्तेमाल में रखी हुई है, वो वापसी नहीं कर रहे। इसी तरह जो जाम मेहताब बहर साहब है, उनके पास 2 गाड़ियां हैं, एक GSD है और एक टोयोटा करोला है। इसी तरह साबिक एडिशनल सेक्रेटरी रफिया हलीम है, उनके पास गाड़ी है। साबिक वजीर के स्टाफ अफसर है खादिम लगारी, उनके पास भी एक गाड़ी है। निसार खोड़ो भी क्योंकि महकमा तालीम में रहे हैं तो उनके जो PRO है एजाज जनेजो, उनके पास भी करोला गाड़ी है। और वो मजे की बात तो ये है देखिए बिलाल के एजाज जनेजो को अभी तक जो पेट्रोल जारी हो रहा है वो महकमा तालीम से जारी हो रहा है। अच्छा। तो अब बताएं कि किस तरह महकमा तालीम मुजम्मिल, ये भी जानना चाहूंगा, जब ये इंकशाफ आपने किया, ये खबर ब्रेक की, उस वक्त क्या सिनेरियो था? कैसे इंकशाफ किया गया था? कौन कौन से लोग सीट्स पर बैठे हुए थे और कौन कौन से लोग सीटों से उतर चुके थे जो गाड़ियां वापस नहीं कर रहे हैं? देखिए बिलाल, ये 2020 में हमने पहले भी दफा से प्रोग्राम किया था और इसमें जिसमें हमने कहा था कि साबिक अफसरान जो थे, जो रिटायर्ड हो गए थे मुलाजिम, जो इनके सेक्रेटरी और DO और डायरेक्टर वगैरह, वो उनके हवाले से था कि उनके पास जो गाड़ियां थी उन्होंने वापसी नहीं कर रहे थे। और बाकायदा वो गाड़ियों के उस वक्त के सेक्रेटरी तालीम ने, जो उस वक्त के सेक्रेटरी तालीम थे अहमद बख्श नारेजो साहब, उन्होंने लिखा था सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को खत, जिस पर हमने स्टोरी ब्रेक की थी कि 2018-2019 से 2 साल हो चुके हैं उनको जॉब से गए, मगर वो गाड़ियां नहीं दे रहे थे। इस तरह की वो जो वारदात थी वो उस पर नेब ने भी एक्शन लिया था और सिंध हाई कोर्ट ने भी उस पर बाकायदा एक्शन लिया था, मगर वो गाड़ियां जो है वो नहीं हुई थी। और गाड़ियों की रिपोर्ट ये पेश की गई थी कि गाड़ियां गायब हो गई हैं, गाड़ियां चोरी हो गई हैं, जो मिल नहीं रही हैं। हालांकि वो गाड़ियां जो है उस वक्त इस्तेमाल में थी। और जो मैंने आपको बताया, जो PRO है साबिक वजीर के निसार खोड़ो साहब के एजाज अली जिनो, जो उनके पास 2013 से गाड़ी है जो अब तक वो इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा,
साबिक सेक्रेटरी तालीम की अगर बात की जाए काजी शाहिद परवेज की, तो इनके पास भी गाड़ी मौजूद होने की इतलात है, अभी तक वापस नहीं की गई। जी जी, इनके पास भी अभी तक गाड़ी है, और वो क्योंकि वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में जा चुके हैं, मगर गाड़ी अभी तक उनके पास जो है वो वज़ीर महकमा तालीम की गाड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तरीक़ेकार क्या होता है जब उस पोस्ट पर विराजमान होते हैं, सरकारी प्रोटोकॉल के तहत सरकारी गाड़ी दी जाती है, जैसे ही उस पोस्ट से हटते हैं तो वापस करनी होती है गाड़ी? बिल्कुल, जिस तरह तमाम जब हम हैंड ओवर टेक ओवर करते हैं तो हैंड ओवर टेक ओवर में हर चीज वापसी दी जाती है, तमाम रिकॉर्ड और तमाम जो घर, इवन जो घर भी मिला हुआ होता है इनको, ये गाड़ियां मिली होती है, सब देनी होती है। मगर उसमें ये होता है कि वो उस टाइम वो एक्सक्यूजेस ये देते हैं कि भाई अभी हम जहां पे हम जा रहे हैं वहां से हमें गाड़ी हैंड ओवर नहीं हुई तो हम किस तरह ट्रैवल करेंगे। तो इस तरह ये प्रिविलेज देकर वो लोग गाड़ियां अपने पास रख लेते हैं, और फिर वो इसका एक्सटेंड होता रहता है, और वो चीज फिर नहीं तो इसका कोई तरीक़ेकार भी तो होगा जिसकी वजाहत जरूरी है कि अगर किसी अफसर के पास गाड़ी नहीं मिल रही है दूसरे डिपार्टमेंट से, तो कितने दिन तक वो उस गाड़ी को इस्तेमाल कर सकता है? देखिए बिलाल, इससे पहले ये हुआ था कि सिंध हाई कोर्ट ने चेयरमैन सिंध फनी तालीम अथॉरिटी स्टीवटा जो एक इदारा है उस पर इन लोगों ने एक चेयरमैन तैनात किया था जो वो माहिर तालीम नहीं थे, और उन्होंने तमाम प्रिविलेज वो यूज कर रहे थे। तो उस टाइम सेक्रेटरी तालीम ने खत लिखा, और एक आम बंदे ने भी पिटीशन दायर की कोर्ट में, जो सिंध हाई कोर्ट में केस किया था। तो उस टाइम ये बात सामने आई थी कि जो जितने लोग भी अफसरान हैं वो 40 डेज विद इन 40 डेज आपको वो गाड़ी वापस करनी है। जितनी भी चीजें आपके पास है वो आपने अरेंज करके वहां से जहां पर आपकी पोस्टिंग हुई है वहां से लेनी है और उसके अंदर वापसी करनी है। मगर मसला यहाँ पर ये है कि देखें, ये सिंध जो है सिंध सरकार में तो बहती गंगा में सब हाथ धो रहे हैं। उसमें होता ये है कि वो जिस अफसरान जो खत लिखते हैं वो भी उनके अपने, लेकिन सवाल तो यहाँ पर ये पैदा होता है मुजम्मिल, सिर्फ अफसरान नहीं बल्कि वज़रा भी इसमें पेश हैं। जाम महताब डैर की अगर आप बात करें, या सईद गनी की जो इस वक्त वज़ीर इत्तलात सिंध है खुद इटसेल्फ, इनका क्या मौक़िफ़ है इस तमाम सिनेरियो पे? देखिए, इसमें जो हमने वज़ीर तालीम से ही बात करने की कोशिश की, उन्होंने भी फोन नहीं उठाया, और जो मैं सेक्रेटरी तालीम साहब को भी फोन किया इस बारे में, वही कि ये क्या मामला है और जो आपने खत लिखा है। मगर मसला ये, खत लिखने के बाद उनका पता नहीं था कि ये इतना ज्यादा हाइप क्रिएट हो जाएगी, और ये गाड़ियां जो है अब इन लोगों के लिए वो बन गई हैं कि इनको हर हाल में गाड़ियां वापसी करनी पड़ेंगी, क्योंकि ये गाड़ियां जितने अपने इस्तेमाल में तो हैं, इनके जो मातहत लोग हैं उनके पास भी गाड़ियां हैं। ठीक है, लेकिन तमाम सिनेरियो समझ में आ चुका है। निसार खुर्द साहब की अगर बात की जाए तो इनके पीआरओ एजाज जुनेजो, इनके पेट्रोल के अखराजात क्यों ये इदारा उठा रहा है? देखिए, जब ये भी एक दफा वज़ीर तालीम रहे हैं निसार खोड़ो साहब, उस वक्त से लेकर ये, देखिए मैंने आपको बताया ना बिलाल, इसमें होता सारा कहानी इस तरह से है कि जितने भी अफसरान हैं, अगर हम सिंध की हुकूमत की बात करते हैं, कि जितने भी अफसरान हैं उन सबकी एक दूसरे से चैन होती है। वो उन लोगों को, जब मैं कहता हूँ ना, वो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, वो वाला सीन होता है यहाँ पर, कि जो बंदा चोर भी वही है, कोतवाल भी वही है, तो वो किसको पकड़ेंगे, किसको छोड़ेंगे। ये तो आप बात रेंट दें कि अभी ये खबर, ये जो सरदार शाह साहब ने कहा होगा, ऑफ कोर्स, क्योंकि सरदार शाह साहब पहले ही सईद गनी से, आपको पता है कि इन दोनों की चपकलिश थी, और वो जब उनको वजारत तालीम दी गई तो सईद गनी उनसे नाराज थे, और अभी हाल ही में आपके सामने ये भी हो रहा है कि सईद गनी जो है वो सदा वहां से नाराज है। तो ये जो इनके अंदर जो चल रही है लड़ाइयाँ, उसकी वजह से ये खत अब लिखा गया है, वरना तो ये कभी खत लिखा नहीं जाता। और ये गाड़ियां जो है, ये पुराने अफसरान और उनके महातिब इस्तेमाल करते रहते, अगर इनके आपस में जो थोड़ी बहुत चपकलिश ना हो तो ये तो किसी को पता भी ना चले कि अंदर हो क्या रहा है। ठीक है, जो नए अफसरान आते हैं उन सीट्स पर विराजमान होते हैं, तो क्या वो अभी गाड़ियों के बगैर उन सीट्स पर बैठे हुए हैं कि नई गाड़ियां पर अलॉट की जाती हैं? अगर हम इस पे तहकीकात करें तो हमें पता चलेगा कि वो जो अफसरान यहाँ पर आए हुए वो दूसरे महकमे की गाड़ियां इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई भी तो बगैर गाड़ी के, तो आपको पता है कि इनकी तो महकमे तालीम की ये खासियत है मुजम्मिल, महकमे तालीम की क्या ये खासियत है कि जो भी अफसरान यहाँ से चले जाएंगे तो जाती तौर पर वो गाड़ियां साथ लेकर जाएंगे? देखिए, महकमा तालीम और महकमा सेहत जो है वो यतीम इदारा है, और वो उसमें कभी भी तरजीहात में रहा ही नहीं है सिंध हुकूमत की। वहाँ कुछ भी करें, कुछ भी हो रहा हो, सिंध हुकूमत को उससे कोई सरोकार ही नहीं है। और बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है कि जो अफसरान ने गाड़ियां ली हुई है वो कभी वापसी करने को राजी ही नहीं है। इससे पहले भी देखिए, जो हमने पहले रिपोर्ट जो दी थी उसमें हमने कहा था जूनियर क्लर्क जो ग्रेड 7 का होता है वो एक करोड़ गाड़ी लेके घूम रहा था, क्योंकि उसके असर रसूख थे।
क्योंकि वो हमने हमारी साबका रिपोर्ट में हमें 2020 में हमने रिपोर्ट दी थी, ठीक उसमें है। इमरान का नाम भी शामिल था कि उसने वो गाड़ी में, और वो बड़े जो उनको रिपोर्ट करने को कहा जा रहा है तो वो साफ मना कर रहे थे कि हम गाड़ियां नहीं देंगे वापसी, कि हमारे पास गाड़ियां नहीं है तो उसको इस्तेमाल करने के ठीक है, लिए। बहुत शुक्रिया। मुजम्मिल फिरोजी हमारे साथ मौजूद थे। एक नया इंकशाफ होता नजर आया। एक साल कबल मुजम्मिल ने ये स्टोरी ब्रेक की कि जो अफसरान अपनी सीट से उतर जाते हैं, पोस्टिंग दूसरे डिपार्टमेंट्स में हो जाती है, वो गाड़ियां छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। और सिर्फ अफसरान की बात नहीं है, हैरान कुन बात यहाँ पर यह है कि साबिक वज़राए तालीम, चाहे जाम मेहताब डैर साहब की बात की जाए या सईद गनी की जो इस वक्त वज़ीर इत्तला सिंध हैं, इनके इस्तेमाल में भी कुछ गाड़ियां हैं जो महकमा तालीम में होते वक्त इनको वजारत के ज़ुमरे में ये प्रोटोकॉल के तहत दी गई थी गाड़ियां। अब जो सेक्रेटरी तालीम है अकबर लगारी, वो भी ख़त लिखते नज़र आए हैं चीफ सेक्रेटरी को, लेकिन इसके ऊपर कोई जवाब नहीं मिला। और जवाब अगर अफसरान की जानिब से मिलता तो वो कहते हैं कि दूसरे डिपार्टमेंट से हमें नहीं मिलती हैं गाड़ियां। अब ये करप्शन जिस तरह से हो रही है, इसके इंकशाफात हो रहे हैं, 2 करोड़ रुपए से जायद मालियत की गाड़ियां हैं और वापस करने के लिए राजी नहीं है। और ये भी इंकशाफ करते नजर आए मुजम्मिल कि अगर तहकीकात की जाए तो जो नए अफसरान आकर बैठे हैं वो भी किसी डिपार्टमेंट से गाड़ियां लेकर आकर बैठे हैं। इसी पर बात कर लेते हैं। पीटीआई की जानिब से प्रोविंशियल मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली सिंध शहजाद कुरैशी हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद है। शहजाद, जानना चाहूंगा, आप सिंध असेंबली के मेंबर हैं, क्या समझते हैं कि ये जो महकमा तालीम के अंदर करप्शन हो रही है, 2 करोड़ रुपए से जायद मालियत की गाड़ियां हैं, वापस नहीं कर रहे अफसरान, क्यों? देखिए, ये तो मैं समझता हूँ कि जजा और सजा का कानून होना चाहिए, क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ। आप किसी भी मिनिस्ट्री में उठा के देख लें, सिंध असेंबली के अंदर हम ये चीजें उठा रहे होते हैं कि ये हो क्या रहा है। आप यकीन करेंगे कि जो ऑफिसर्स रिटायर भी हो जाते हैं उनके पास भी गाड़ियां होती हैं, वो 3-3, 4-4 साल, 5-5 साल गवर्नमेंट का पेट्रोल, गवर्नमेंट की गाड़ी यूज कर रहे होते हैं। इसी तरह हमारे मिनिस्टरों का भी हाल है। जब तक वो मिनिस्टर होते हैं तो चले ठीक है, वो प्रोटोकॉल का हिस्सा है, आपको दी गई है, लेकिन जैसे ही आपकी मिनिस्ट्री छूटती है, आपका काम है वापस करें। वो अपने घरों में गाड़ियां चल रही हैं। आप यकीन करेंगे कि हैरान कुन बात मैं आपको बताऊं कि आपने वजारत तालीम की बात की या और आप इस चीज की बात करें, घर के मुलाजिमों को इनको जरूरत नहीं पड़ती है। ये सरकारी मुलाजिमों को अपने घरों में यूज करते हैं, गाड़ियां यूज करते हैं, पेट्रोल यूज करते हैं। और मैं ये समझता हूं कि ये तो करप्शन की एक बदतरीन मिसाल है कि आप सरकारी वसाइल को, सरकारी पैसे को, हमारे और आपके टैक्स के पैसे को आप अपने पर्सनल यूज के लिए यूज करें, आप अपनी पर्सनल चीजों में इसको यूज करें। और जो मुल्क का जो 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 इतने वसाइल हैं, इनका बेदरेग इस्तेमाल अपनी पर्सनल क्या कहते हैं सेटिस्फेक्शन के लिए, अपने घर बार के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने कारोबार में इसको यूज करें। नहीं शहजाद, आप तो स्टोरीज इसके ऊपर आवाज उठाते हैं, हम भी प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं। 2 जो महकमे हैं, मैं समझता हूँ यतीम महकमे हैं, चाहे सेहत की बात की जाए, तालीम की बात की जाए। हमारे नुमाइंदे मुजम्मिल ने बताया जो एक अफसर गेजेटेड ऑफिसर भी नहीं है, 7 ग्रेड ऑफिसर है, उसके पास टोयोटा कोरोला गाड़ी है, किस हैसियत में मराद दी गई है ये? देखिए, हमारे यहाँ तो मराद पसंद नापसंद पे दी जाती हैं। अच्छा, हमें ये पता होता है कौन सा ऑफिसर हमारे लिए कितना कारगर होगा और वो हमें क्या फायदे पहुंचा सकता है, हम उसी हिसाब से उसको फायदा देंगे। प्रॉब्लम ये है कि आंखों के तारों वाले जो होते हैं उनको करोला है, सिविक और जो भी गाड़ियां गवर्नमेंट के तहत होती हैं वो उनको दी जाती हैं। आप इससे अंदाजा लगा लेना, आप हमारे सिंध असेंबली में आए, वहां पर इसको देखें कि जो आंखों के तारे हैं उनको स्पेशल गाड़ियां दी गई हैं, उनको प्रोटोकॉल दिए गए हैं, उनके मेडिकल बिल्स देखें। कभी किसी दिन प्रोग्राम करें और सिर्फ मेडिकल बिल देखें कि किस तरीके से इसका बेदरेग मैं तो इसके ऊपर जरूर प्रोग्राम करूंगा, लेकिन कलेक्टिवली आप ऑपोजिशन के अंदर हैं और एक स्ट्रांग ऑपोजिशन है, इन चीजों पर आवाज उठाना कितना जरूरी है और क्यों नहीं उठाई जाती आवाज? देखिए, हम हमेशा इसको अपने कॉल अटेंशन में, अपने पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे हमने हमेशा असेंबली में बात की है। आपको मैं एक चीज बताऊं कि एक अल्लाह ताला कमी बेशी माफ फरमाए, एक बार क्या हुआ, इतनी की तो गाड़ी नहीं थी जितना गाड़ी पर खर्चा आ गया। तो हमने असेंबली में बजट में उसका सवाल किया कि ये कौन सी गाड़ी है कि जितनी की गाड़ी नहीं है उस पर इतने गाड़ी का उतना खर्चा आ गया है और उसकी मेंटेनेंस पे इतना खर्चा हो रहा है। मैंने आपसे कहा ना, सरकारी गाड़ियों का बेदरेग इस्तेमाल, पेट्रोल का बेदरेग इस्तेमाल। और आपने हेल्थ की बात की, हेल्थ में जितने भी आप जो हमारा नर्सिंग स्टाफ होता है या वो हॉस्पिटल्स में कम और प्राइवेटली ज्यादा काम कर रहा होता है। और इसके साथ साथ जो हमारे मिनिस्टर्स हैं या जो हमारे सरकारी ऑफिसर्स हैं, जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है,
उनके घरों में काम कर रहे होते हैं। नहीं तो मैं शहजाद, ये बात पूछना बात चाहता हूं, अफसरान तक रहती तो शायद इसके ऊपर वुज़रा एक्शन लेते, सेक्रेटरीज एक्शन लेते, लेकिन वुज़रा के इस्तेमाल में जो गाड़ियां थी, जो साबिक वुज़राए तालीम रहे हैं दोनों, जाम मेहताब डैर या सईद गनी, उनके इस्तेमाल में भी अभी तक वही गाड़ियां जो महकमा तालीम में उनको अलॉट की गई थी। अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है क्या ये? इसमें क्या होता है वटा सटा, इसको मैं कहूंगा वटा सटा बिलाल साहब। मैं एक मिनिस्ट्री में चला गया, तुम मेरी चीजें यूज करते रहो, मैं अपनी आंखें बंद कर लूंगा। मैं अब तुम्हारी मिनिस्ट्री में, मुझे एक बात बताए ना, जब जी। दुनिया में कोई मिनिस्टर फेल होता है तो उस मिनिस्टर को बरतरफ किया जाता है। ऐसा ये ही नहीं है। कहा जाता कि तुम बेकार हो, लेकिन अब ऐसा करो, तुम वजीर तालीम नहीं हो, अब तुम वजीर इत्तलात हो। अच्छा, अब तुम बेकार हो, तुम वजीर इत्तलात नहीं हो, अब तुम वजीर सेहत हो। तो यहाँ पर जो म्यूजिकल चेयर चल रही है, ये उसी का नतीजा है। सब एक दूसरे के साथ बंदर बांट में, वो कहते हैं चलो यार तुम यूज कर लो, मैं यहाँ यूज कर लूंगा। अच्छा, ये कानून की मिनिस्ट्रियां तब्दील करना आप क्या समझते हैं कि कोई बुरा अमल है? क्योंकि मिनिस्ट्रियां तो आपके अभी वफाक में तब्दील होती रही हैं। नहीं, देखें, मिनिस्ट्री तब्दील करना, शफलिंग करना एक अलग बात है। जी। जब एक मिनिस्टर बुरी तरह फ्लॉप हो जाए अच्छा। और उसकी बेजाब्तियां और बेकायदियां नजर आना शुरू हो जाए और वो अपनी मिनिस्ट्री को बेहतर ना कर सके, तो फिर उसे दूसरी मिनिस्ट्री किस खुशी में दी जा रही है? उसे क्या तोहफा दिया जा रहा है? क्या उसकी जागीर है? क्या उसे मिनिस्ट्री में ही रहना है? क्या मिनिस्ट्री देना उसको मजबूरी है? मैं तो देखिए, ये बात सब पे होती है, चाहे पंजाब हो, चाहे केपीके हो, चाहे सिंध चाहे हो, वफाक हो। कोई सूबा भी हो, वहां पर आपने हमेशा मेरिट को प्रमोट अगर करना है, तो जब एक बंदा एक जगह पे नहीं 100% तो दूर की बात है, नहीं सेटिस्फाई कर पाया, मिनिस्ट्री को नहीं चला पाया, तो वो दूसरी मिनिस्ट्री में जाके ऐसे गुल खिला देगा। तो उसे क्यों नवाजा जा रहा है? चलें। तो ये वजीर तालीम का भी, मैं आपको एक और चीज बताऊं बिलाल, जी। आपको तो खैर पता ही होगा, आप सीनियर सहाफी हैं, लेकिन मैं आपके थोड़ी इल्म में इजाफा कर दूं। जी सईद प्लीज। गनी मेरे होते हुए 2 दफा वजीर तालीम बने, सरदार अली शाह 2 दफा वजीर तालीम बने। ठीक है। ऐसा क्या है कि वजीर तालीम हटाया जा रहा है उसकी खराब परफॉर्मेंस पे, उसके बाद फिर किसी और को लाके फिर वापस से नहीं सरदार तो अली शाह को लेके आ गए? सरदार शाह साहब के बारे में आप ये समझते कि वो वजीर तालीम बेहतर नहीं थे? मैं ये समझता हूँ कि जो सिंध का हाल है, ठीक है। जो सिंध की तालीम का हाल है, हाँ। जो इस वजारत का हाल है, आप मुझे बता दें अभी 5000 स्कूल बंद किए। अच्छा, बाय द वे मैं हाल ये है एक चीज कि और बता दूं, क्योंकि आप असेंबली में उस वक्त बिल्कुल यकीनी तौर पर मौजूद होंगे जब सरदार शाह वजीर तालीम थे और उन्होंने घोष मुलाजमीन के ऊपर ये बात कही थी कि कितने घोष मुलाजमीन ने, पूरी क्लैरिफिकेशन दी थी। उसके बाद शायद उन्हें मिनिस्ट्री से भी हटा दिया गया था। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आप किसी भी मिनिस्टर के जो परफॉर्मेंस है उसको गेज कैसे करते हैं कि उसके दौर के अंदर क्या बेहतरी आई। आप वजारत तालीम देख लें, एजुकेशन, नहीं, खुद अपनी बेटी का दाखिला सरकारी स्कूल में कराया था। देखें, उस सरकारी स्कूल पे इन्होंने करोड़ों रुपए लगा के उस अपनी बच्ची को रख लिया, फिर भी मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ, मैं मानता हूँ। लेकिन बाकी तालीमी सिलसिले का क्या हुआ? जो बाकी जो लाखों बच्चे हैं जो इस वक्त तालीमी निजाम से बाहर हैं या उनके लिए कोई बेहतरी नहीं आ रही, तो उसका क्या होगा? मैं अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में दाखिल करा दूं और उसके बाद जो 40 या 45 हजार स्कूल हैं वहां पर मैं कोई फैसिलिटी ना दूं और लोग कानों को हाथ लगाएं, तो मेरी नहीं तो आप अपने बच्चे को सिंध के अलावा किसी और प्रोविंस में सरकारी स्कूल में दाखिल कराने की ख्वाहिश रखते हैं? मैं, यकीन करें, मैंने असेंबली के फ्लोर पे बोला था, मैं तो अपने बच्चे को करवाना चाहता हूँ। मैं डिफेंस में रहता हूँ, यहाँ कोई स्कूल बता दें सरकारी जो के इस काबिल हो, जहाँ टीचर है वहाँ इमारत नहीं है, जहाँ इमारत है वहाँ वॉशरूम नहीं है, जहाँ वॉशरूम है। देखिए, आप जब तक कोई बेहतरी लेके नहीं आएंगे, कौन अपने बच्चे को ऐसी जगह पे करेगा जहाँ सिक्योरिटी गेट है, मतलब माजरत के साथ वहाँ कुत्ते घूम रहे हैं और वहाँ बुरी हालत हुई है, तो कैसे होगा? मुझे बताएं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। शहजाद कुरैशी हमारे साथ मौजूद थे, MPA PTI की जानिब से। बहुत सारी चीज़ें हैं जो सजेशंस देकर गए हैं और अगर खुद वफाक के ऊपर भी वो सजेशंस रख कर देखें तो शायद बेहतरी आ सकती है इस मुल्क में। बहरहाल वक्फा लेंगे यहाँ पर, कुछ और स्टोरीज भी हैं उनको भी शामिल करेंगे।